हाँ तो भाई क्लास 12 वालों, आज आपका पेपर है इतिहास का। और वही मॉडल पेपर यानी कि नमूना पत्र होता है। नमूना मॉडल पेपर कर दो, नमूना पत्र कर दो, प्रश्न पत्र कर दो, कुछ भी कर दो। और पूर्णांक रहने वाला 80 नंबर का और 3.25 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। ओके, तो शुरू करते हैं पेपर हमारा आज का इतिहास का। बहुत ही मज़ेदार पेपर है भाई, मजा आएगा आज। ओके, खंड है। शुरू करते हैं पहला प्रश्न। सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? क्या है? सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ब। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पर भाई? गुजरात में स्थित है। दूसरा है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त की। ओके। तीसरा प्रश्न है, पिता से पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है? तो इसका उत्तर होगा पितृवंशिकता। किसके? पितृवंशिकता के रूप में मिलती है। ओके, अगला देखो। अगला प्रश्न है चौथा, निम्न में से किस शहर को इब्न बतूता को भारत में सबसे बड़ा शहर बताया गया है? तो इसका उत्तर होगा भाई चौथे का दिल्ली। किस शहर को बताया गया है? दिल्ली को। अगला पांचवा है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन का शिष्य कौन था भाई? के औलिया के शिष्य कौन थे? जिसका उत्तर होगा अमीर खुसरो। कौन था भाई? अमीर खुसरो। अगला छठा क्वेश्चन है, विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे? विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे? तो इसका उत्तर होगा वैष्णव भाई। वीर शैव, शायद वीर शैव भी कहते हैं, वैसे वैष्णव है। ओके ओके। अगला है सातवां, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर होगा स। हरिहर व बुल्का ने। हरिहर व बुल्का ने इसकी स्थापना की थी। अगला है, यवना राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की? इसका उत्तर होगा कृष्णदेवराय। किसने? कृष्णदेवराय। ओके। अगला है नौवा। अगला नौवा देखो भाई, किस मुगल शासक को तंबाकू पर पाबंदी लगा दी? किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी? तो इसका उत्तर होगा 9वें का जहांगीर। किसने लगा दी भाई? जहांगीर ने। 10वां है, शाहमल की मृत्यु कब हुई? शाहमल की मृत्यु कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 1857 में। कब? 1857 में इसकी मृत्यु हुई थी। अगला 11वां, स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? तो इसका उत्तर होगा भाई कार्नवालिस। कौन? कार्नवालिस। अगला 12वां है, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो 12 का उत्तर होगा 1813 में। कब? 1813 में। 13वां देखो। 13वां है, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी की कौन सी उपाधि दी गई? तो इसका उत्तर होगा कैसर ए हिंद की। कौन सी? कैंसर ए हिंद की। अगला 14वां है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो इसका उत्तर होगा 14वीं का 26 जनवरी 1950 को। बहुत सारे 26 जनवरी 1949 करते हैं। मुझे भी यही आता पहले, लेकिन मुझे जब ये प्रश्न पत्र पता लगा तो 26 जनवरी 1950। ओके, कोई बात नहीं। अब है रिक्त स्थान वाले। पहला है, प्रयाग प्रस्तुत की रचना किसने की? प्रयाग प्रस्तुत की रचना किसने की भाई? मुझे मिला ना, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, आप देख लेना। दूसरा है, महाभारत की रचना कौन सी भाषा में हुई? तो इसकी हुई थी संस्कृत में। कौन सी? संस्कृत। ओके। अगला है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया जाता है? तो 8। कितनी? 8। ओके। चौथा, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध कौन से धर्म से है? तो इसका उत्तर होगा भाई जैन। कौन से धर्म से? जैन से। अगला 5वां है भाई, देवी संप्रदायों में देवी की उपासना में से पोते गए पत्थर के रूप में थी। तो इसका उत्तर होगा सिंदूर से पोते गए थे। किससे? सिंदूर से। हो गया, सिंदूर लेकर लेना इसमें। छठा है, तालीकोटा का युद्ध कौन से सन में लड़ा गया? तो इसका उत्तर होगा 1565 में। 23 जनवरी 1565। ओके। 7वां, आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर होगा 4। कितने भागों में बांटा गया था भाई? है 4 है इसका उत्तर। 7 का मुझे मिला नहीं, लेकिन लग गया मुझे 4 आएगा इसमें। ओके। अब देखो अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देखो भाई, तीसरे का पहला देखो, हड़प्पा सभ्यता में गालियों व सड़कों किस पद्धति से बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा ग्रिड। कौन सी पद्धति? ग्रिड। ओके। दूसरा, अर्थशास्त्र से हमें किस विषय की जानकारी मिलती है? तो मेरे अनुसार सामाजिक विज्ञान। आपके अनुसार देखना किताब में से इसका थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। ओके, सामाजिक विज्ञान शायद। तीसरा है, तीसरे का तीसरा, बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? इसका उत्तर लिखो, किसी जाति के एक छोटे समूह से, ओके, किसी जाति के एक छोटे समूह से जो विवाह होता है उसे बहिर्विवाह कहते हैं। ओके। अगला चौथा है, किस वंश में मातृ सत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी? एक मिनट, किस वंश में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी? तो भाई मुझे मिला नहीं, इसलिए आप इसका उत्तर ढूंढ लेना। ओके, चौथा था नहीं, हाँ। पाँचवा, स्त्रीधन से क्या तात्पर्य है? स्त्रीधन थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने बताया नहीं। ओके। छठा है, इन बुत्ता के सूत्र लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया? ये मुझे मिला नहीं। ओके। सातवां, वली शब्द से क्या तात्पर्य है? वली शब्द से, तो वली शब्द का अर्थ होता है मालिक। क्या होता है? मालिक या फिर मित्र। क्या होता है? मालिक या मित्र। ओके। सातवां, आठवां, विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन होते हैं? क्या होते हैं? सैन्य कमांडर। कौन होते हैं भाई? सैन्य कमांडर। ओके, सैन्य कमांडर। ओके। अगला है, अगला नवा है, किस आंदोलन के द्वारा स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन। किसके द्वारा चलाए गए थे? महात्मा गांधी जी के द्वारा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ओके। 10वां, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो वो था 1947, 22 जनवरी 1947। ओके, ये हो गया। देखो अगला है, स्तूप क्यों बनाए जाते थे? स्तूप क्यों बनाए जाते थे? स्तूप बनाए जाते थे, ये मुझे मिला नहीं। हो गया, कोई बात नहीं, आप इसी का कर लेना। पाँचवा है, त्रिपिटक क्या है? इसके नाम लिखिए। त्रिपिटक क्या है? इसके आपको नाम भी लिखना है। ओके। छठा है, कुल कितनी बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई? कुल कितनी बौद्ध संगीतियाँ, एक मिनट, स्तूप इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए, पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। अब दूसरा है पांचवा, त्रिपिटक क्या है? इसके नाम, त्रिपिटक मुझे नहीं लाए, इसके नाम देखो। पहला है विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। एक मिनट, पहला विनय लिखो आप, विनय पिटक भाई। सुत पिटक, सुत पिटक हो गया। और अधिगम पिटकम, अधिगम पिटक। ओके, इस प्रकार से ये हो गया। अगला छठा है, कुल कितनी बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई? तो इसका उत्तर होगा 4। सातवां, भारत में आने वाले किन्हीं 3 यात्रियों के नाम लिखना है। भारत में आने वाले किन्हीं 3 यात्रियों के नाम लिखना है। तो पहला हेत श्यांग, देखो भाई, हेत श्यांग। और दूसरा है फाइयान। अगला है भाई इति सिंह। कौन है? इति सिंह। ओके, ये हो गया हेन श्यांग और फाइयान और इति सिंह। ओके, ये हो गया भाई। कौन सा था ये? भारत। अच्छा था। तारा बद्दाद किसे कहते हैं? अब मुझे एक कभी नहीं मिला। ओके, तारा बद्दाद किसे कहा जाता है? नवा है, विजयनगर साम्राज्य में महानवी डिब्बा क्या था? 10वां, जेम्स ए कामिल से आप क्या समझते हैं? 11वां, मुगलकालीन क्या है? मुगलकालीन कृषि के तरीकों तथा वर्तमान कृषि के तरीकों में आप क्या समानता तथा भिन्नताएं देखते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 1 नंबर। ओके। अगला है 12वां, दामिन एक कोही क्या था? दामिन एक कोही क्या था? अगला है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई रैयतवाड़ी? अगला है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? जो 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था? 15वां, गांधी जी ने 1522 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? इसका आपको कारण बताना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। अगला है भाई, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करना है। मौर्य समाज के प्रशासन की जितनी विशेषताएं सभी का वर्णन करना है 100 शब्दों में। ओके। दूरदर्शन झील पर एक टिप्पणी लिखनी है। ओके।
17वां मीराबाई के विषय में आप क्या जानते हो संक्षेप में बताना है। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का संक्षेप में वर्णन करना है। ओके। 18वां है यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह आकर गिरेगा। डलहौजी की इस टिप्पणी को विस्तार से आपको समझाना है, लगभग 2 पन्नों में। ओके। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों का उल्लेख आपको करना है। अब देखो अगला है भाई टिप्पणी लिखनी। असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी लिखो या फिर भारत छोड़ो पर टिप्पणी लिखनी है। अब है खंड द सीमा लगभग है। विश्व पश्चिम सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों पर रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करना है अथवा में सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। 21वां संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर बल क्यों दिया है भाई। संविधान सभा ने भाषा के विवाद को किस प्रकार हल किया है व्याख्या करनी है। ओके। तो ओ भाई 22वां भारत के रेखा चित्र मानचित्र में ऐतिहासिक स्थलों को अंकित करना है यदि है। और अगला है भाई इसमें आपको ऐतिहासिक स्थलों को अंकित करना है। ओके। तो ये हमारे पूरे 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं भाई इतिहास के। तो इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर आएगा। ओके। अपने दोस्तों को शेयर करो और बताओ कि भाई इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आप पढ़ाई तैयारी करो। ओके। जय श्री राम।